चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान। चुनाव की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं सवाल। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार को घेरा। चुनाव नियम में हुए बदलाव पर खड़गे का मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल। चुनाव प्रक्रिया में क्या छिपाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार? जनता अपने वोट से सरकार चुनती है। जीत उसे मिलती है जो सबसे ज्यादा लोगों की पसंद होता है। लेकिन इस समय भारत में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये हो रहे हैं कि जो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, क्या हकीकत में वो जनता की पसंद था, या फिर जिसे हारा हुआ बताया गया है, हकीकत में जनता का वोट तो उसी को मिला था। क्योंकि जो सवाल विपक्ष की तरफ से चुनाव को लेकर आयोग के सामने रखे जा रहे हैं, चुनाव आयुक्त तो उन्हें शायरी के सहारे हवा में उड़ा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया है कि शायरी की जगह चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि वोटिंग लिस्ट में बड़े पैमाने पर काट-छांट कैसे चल रही है। ईवीएम मशीन पर जो सवाल हैं, उनके जवाब कब तक मिलेंगे? लेकिन इस बीच चुनाव प्रक्रिया पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला? इसी पर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के चुनाव नियमों में बदलाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये कदम संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोक दिया है। खड़गे ने इसे चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को खत्म करने की व्यवस्थित साजिश करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर प्रहार किया है। पहले सरकार ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी। अब सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चुनावी जानकारी को जनता से छिपाने में लग गई है। जब भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और ईवीएम में पारदर्शिता की कमी जैसी अनियमितताओं के बारे में लिखा, तो ईसीआई ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और कुछ गंभीर शिकायतों का भी स्वीकार नहीं किया। ये फिर से साबित करता है कि ईसीआई भले ही एक अर्ध न्यायिक निकाय है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी सरकार की ये सोची समझी साजिश चुनाव आयोग की अखंडता को खत्म करने की है। ये लोकतंत्र और संविधान की मूलभूत संरचना को कमजोर करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इस हमले के खिलाफ हर संभव कदम उठाएगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कदम पारदर्शिता के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयोग का अब तक का रवैया अपारदर्शी और सरकार समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और निष्पक्षता से काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, वो चुनाव आयोग और केंद्र में बैठे कुछ बड़े अफसरों की मदद से सत्ता में आई है। ये सरकार लोगों के जनादेश को चुराकर बनी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अब कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बता दें कि सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक निरीक्षण को रोक दिया है। चुनाव नियम में संशोधन के पीछे तर्क दिया गया है कि इससे सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग जैसे दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। चुनाव आयोग की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि कागजात तक पहुंच हासिल है और इस संबंध में कोई नया संशोधन नहीं किया गया है, जबकि नियम चुनाव कागजात की बात करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं करता है। नियम में यह स्पष्टता और मतदान केंद्रों के भीतर सीसीटीवी फुटेज के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता है। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में हो रही प्रगति के कारण इसे लेकर यह संशोधन किया गया है, ताकि मतदाता की गोपनीयता को सुरक्षित रखा जा सके और इसका दुरुपयोग रोका जा सके। लेकिन यहाँ
ये सवाल उठ रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ही सरकार को इस तरह के आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सरकार की तरफ से कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद से ही ईवीएम को लेकर सवाल कुछ ज्यादा ही तीखे हो गए हैं। वैसे तो ईवीएम को लेकर सवाल 2017 से ही उठने लगे थे, जब यूपी में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे। सबसे पहले बीएसपी चीफ मायावती ने चुनाव परिणामों पर सवाल खड़े किए थे और फिर उसके बाद एक दल ईवीएम के खिलाफ होता चला गया। लोकसभा चुनाव से पहले तो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने यहां तक दावा कर दिया था कि अगर चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी की सभी 80 सीटों पर ईवीएम की वोटिंग से जीत मिल भी जाती है तो भी उनकी पहली मांग ईवीएम को हटाने की ही होगी। समाजवादी पार्टी चुनाव जीते या हारे, उसे ईवीएम पर कभी भी भरोसा नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह और उदित राज लगातार ईवीएम के खिलाफ अभियान चला रहे थे और अब इसमें पूरी कांग्रेस पार्टी ही कूद पड़ी है। कांग्रेस ने तो ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान ही कर दिया है। दरअसल कांग्रेस का ईवीएम के खिलाफ अभियान हरियाणा चुनाव के चलते ही तेज हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से बेफिक्र थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा में जीत मिली थी और चुनाव के बाद से कांग्रेस का समर्थन राज्य में तेजी से बढ़ा था। इसके बाद माना जा रहा था कि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे कांग्रेस को आसानी से जीत मिल जाएगी। लेकिन चुनाव नतीजे जब सामने आए तो कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि सभी सर्वे, ग्राउंड रिपोर्ट्स और खुद बीजेपी का सर्वे ही बता रहा था कि कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने वाली है। लेकिन चुनाव नतीजों में जीत बीजेपी को मिल गई। कांग्रेस की तरफ से 33 विधानसभा सीटों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी शिकायतों को खारिज कर दिया। हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो कथित धांधली के रिकॉर्ड ही टूटते दिखे। वोटिंग खत्म होने के बाद अचानक ही मतदान के आंकड़ों में 10% का अंतर आ गया। विधानसभा चुनाव में 6 महीने में ही वोटिंग लिस्ट में जबरदस्त हेराफेरी हो गई। 50 लाख से ज्यादा वोट 6 महीने में जुड़ गए। विपक्ष ने तो यहां तक दावा किया कि जिस सीट पर 25,000 से ज्यादा वोटर जोड़े गए हैं उनमें से 95% सीटें महायुति गठबंधन को मिल गईं। यानी ईवीएम के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग लिस्ट भी सवालों के घेरे में है। वैसे वोटिंग लिस्ट का मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी गरमाया हुआ है। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को ही घेर लिया है। ऐसे में अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के हक में चुनाव नियमावली में बदलाव किए हैं, उसके बाद कांग्रेस के अंदर इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के साथ ही देश भर में इसे लेकर आंदोलन भी करने की बात कही जा रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।